और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में दूसरी बार दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम पहले आंध्र प्रदेश में थे, फिर केरल गए। इससे पहले 2 और 3 जनवरी को भी वो तमिलनाडु और केरल गए थे। दक्षिण के ये 3 राज्य ही ऐसे हैं जहां बीजेपी को 2019 में एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में मोदी 2024 में इन 3 राज्यों समेत दक्षिण के सभी 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 131 सीटों का अंक गणित दुरुस्त करने में जुटे हैं। 2024 के शुरुआती 2 हफ्तों में ही दक्षिण के 2 दौरों से मोदी ने बीजेपी के लिए कितनी सीटें पक्की कर ली, हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। भगवान राम की उपासना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर अयोध्या से करीब 1800 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर की है। मस्तक पर तिलक, आंखें बंद, आराध्य की भक्ति में मगन इतने कि जुबान पर अनवरत राम का नाम। आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की, उसका जितना नाता त्रेता युग और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है, उतना ही नाता बीजेपी के मिशन साउथ और 25 लोकसभा सीटों से भी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के उद्घाटन से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में ऐतिहासिक वीरभद्र मंदिर में पूजा की। फिर रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी। कठपुतलियों के जरिए प्रदर्शित राम कथा देखी। क्या मोदी की इस राम उपासना का मकसद 2024 में वोट साधना है? इसे समझने के लिए आपको 2019 के चुनाव का अंक गणित देखना होगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछली बार यहां बीजेपी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। बीजेपी को वोट मिला सिर्फ 1%। कांग्रेस ने भी 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसे भी कहीं जीत नहीं मिली। कांग्रेस को वोट मिला 1%, जबकि वाईएसआरसीपी को 25 में से 22 सीटें मिली और वोट मिला 49%। तो टीडीपी को 25 में से 3 सीट पर जीत मिली और उसका वोट शेयर था 40%। पिछले चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में इस बार उसका सपना शून्य से शिखर पर पहुंचना है। यही वजह है कि यह राज्य बीजेपी के टॉप एजेंडे में है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लेपाक्षी मंदिर दर्शन को 2024 के एजेंडे से जोड़कर देखना गलत नहीं होगा। I now request the Honorable Prime Minister to hand over the accreditation certificate to Director General NASIN, Dr. K.N. Raghavan. लेपाक्षी मंदिर के बाद पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलास मुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। आईआरएस अधिकारियों के इस ट्रेनिंग सेंटर के शुभारंभ भाषण में पीएम की जुबान पर राम का ही नाम था। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था
भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। देश की कोटि कोटि नागरिकों ने 2019 की प्रचंड जीत के बावजूद आंध्र प्रदेश बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से सबसे फिसड्डी राज्यों में शुमार है। 2024 में बीजेपी पिछली बार मिली 303 सीटों के अंक गणित को नए मुकाम पर ले जाना चाहती है और ये तभी मुमकिन है जब बीजेपी दक्षिण के राज्यों में भी उत्तर भारत जैसा करिश्मा कर पाए। दक्षिण भारत में हमने थोड़ा प्रमुख कार्यकर्ताओं को कोई एक अलग रचना, जैसे हमने तमिल संगम की बात की और बाकी जो बातें की, वहाँ के लाभार्थियों पर जो विशेष जोर देना आवश्यक है, उसकी एक अलग रचना और अलग प्रवास की योजना उस दक्षिण के विषय में, या बंगाल हो, बिहार हो, इस प्रदेशों के लिए हमने विशेषकर की है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरा देश राममय है। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में 2024 फतह करने के लिए बीजेपी के पास राम का नाम और मोदी का काम जैसे दो ब्रह्मास्त्र हैं। आंध्र प्रदेश की तरह केरल भी वो राज्य है जहां 2019 में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। केरल तो वो राज्य है जहां किसी भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि न सिर्फ केरल में उसका खाता खुलेगा, बल्कि पारंपरिक एलडीएफ और यूडीएफ के इतर वो राज्य में एक सियासी विकल्प के तौर पर भी उभरेगी। इस लक्ष्य को हासिल करने में बीजेपी पूरी शिद्दत से जुटी है। बीजेपी के लिए दक्षिण के राज्यों को जीतना कितना जरूरी है, इसकी गवाह 2 हफ्ते के अंदर केरल में प्रधानमंत्री के इस दूसरे रोड शो से मिल रही है। पीएम मोदी का रोड शो कोच्चि में महाराजा कॉलेज ग्राउंड से गवर्नमेंट गेस्ट हाउस तक हुआ। इस दौरान सड़क की दोनों तरफ खड़े बीजेपी समर्थकों ने अपने नेता का दिल खोलकर स्वागत किया। बीजेपी के मुताबिक इस रोड शो में करीब 50,000 कार्यकर्ता मौजूद हैं। दो 2024 के पहले महीने में ही प्रधानमंत्री का केरल में दूसरी बार यात्रा है। पहली यात्रा में भी उन्होंने रोड शो किया और मंदिरों में पूजा किया, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ बेहद खास है। इस बार वो न सिर्फ परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, बल्कि बूथ लेवल और मंडल स्तर के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। मोदी ने 2 दिन के इस केरल दौरे की शुरुआत रोड शो से की, तो दूसरे दिन बुधवार को वो त्रिशूर में श्री कृष्ण मंदिर गुरुवायूर में पूजा करेंगे। इसके बाद पीएम बीजेपी नेता और मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार सुरेश गोपी की बेटी के शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। फिर वो त्रिप्यार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कोच्चि में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग से जुड़ी 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 2 जनवरी को भी केरल के त्रिशूर में बीजेपी के महिला सम्मेलन में आए थे। इस सम्मेलन में करीब 2 लाख महिलाएं जुटी थीं। तब करीब 45 मिनट के संबोधन में पीएम ने सबसे बड़ी बात क्या कही थी, उसे एक बार फिर से सुनिए। इन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है।